हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13। एक का क्वेश्चन नंबर 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। किताब से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को मैंने एक बार पढ़ा, फिर से सुनिए ध्यान से। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि एक समुद्र है। क्या है बाबू, बोलो। समुद्र। समुद्र कहां पर रहेगा? भूमि पर। कहां पे रहेगा? भूमि पर। तो चलो सबसे पहले आप लोग एक समुद्र बनाओ। समुद्र कहां रहेगा? भूमि पर। तो देखो बाबू, ये बी से लेकर सी तक, बी से लेकर क्या बाबू, सी तक क्या है बताओ? भूमि है। और भूमि पर ही क्या है बताओ? समुद्र है। क्या है? भूमि पर ही समुद्र है। यानी मान लो ये बी है और ये क्या है? सी। ये बी है और ये सी। ये मान लो समुद्र है। ये क्या है? समुद्र। समुद्र में खूब सारा क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अब ध्यान से देखें, इस समुद्र के एक किनारे पर एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस समझते हो? लाइट हाउस सड़कों पे तुम जब जाओगे, है ना, तो शहरों में तो ऊंची ऊंची लाइट हाउस होती है ना, लाइट जलती रहती है और सड़क को रोशनी देती रहती है वो लाइट हाउस। तो ऐसे ही समुद्र के किनारे पर मान लो यहाँ लाइट हाउस है, मतलब यहाँ पे देखो लाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और ये समुद्र तल है और इस समुद्र तल में जो है वो जहाज आता जाता रहता है, जहाज का आवागमन जारी रहता है। अब कह रहा है कि इस समुद्र तल में दो जहाज हैं। कितने जहाज है बाबू? तो मान लो एक जहाज यहां पर है इस बिंदु पर और एक जहाज मान लो इस बिंदु पर है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है और दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे है। ये आगे आगे, ये पीछे पीछे, और ये ऐसे ही, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये लाइट हाउस है। समुद्र में रात के समय में जहाज का आवाजाही बंद रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल में बहुत सारी चट्टाने, पत्थर जो पानी के अंदर रहता है। अगर जहाज को अच्छा सिग्नल ना मिले तो जहाज का एक्सीडेंट हो सकता है और जहाज खतरे में खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है मर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि समुद्र में लाइट दिखाने के लिए, समुद्र में लाइट दिखाने के लिए क्या लगाया जाता है? किनारे पर, समुद्र तल के किनारे पर बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये समुद्र है। समुद्र में दो जहाज है, एक जहाज का नाम सी है तो एक जहाज का नाम क्या है? डी है। क्या है बोलो? डी है। तो याद रखना, दो जहाज है, सी और डी पर दो जहाज है। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे चल रहा है। यहाँ पे ए बिंदु पर एक लाइट हाउस है और ये जो ए बिंदु पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है ये समुद्र में टॉर्च दिखाने का काम कर रहा है। क्या दिखाने का काम कर रहा है बताओ? टॉर्च दिखाने का काम कर रहा है। क्या दिखाने का काम कर रहा है? टॉर्च दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये इससे लाइट निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है बाबू? लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लाइट। और पूरा ये जो टॉर्च है ये पूरे समुद्र में रोशनी फैला रहा है। क्या फैला रहा है बताओ? रोशनी फैला रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जहाज को साफ साफ दिख सके कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, कहीं हम एक दूसरे को टक्कर तो नहीं मार देंगे। तो यहाँ पे लाइट हाउस है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बताओ? एक टॉर्च। और टॉर्च से, टॉर्च का मतलब बहुत बड़ा टॉर्च, बहुत बड़ी लाइट, ऊंची लाइट बोल रहा है क्वेश्चन। और कह रहा है जैसे ही ये जो दिखा रहा है, इस जब ये टॉर्च, जब एक आदमी मान लो यहाँ खड़ा है और इस जहाज को देखता है, एक आदमी, वही आदमी जब इस जहाज को देखता है तो कहता है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। कितना कोण पे देखता है? कौन से कोण पे देखता है? सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये टॉर्च था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो वहां पे खड़ा है। अब कह रहा है कि अगर ये आदमी इस जहाज को देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है? 30 डिग्री का। मतलब अवनमन कोण कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींचो, एक काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा यहाँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अगर यहाँ 30 डिग्री बना तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। क्योंकि अवनमन कोण ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। और याद रखना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर। क्या होता है? अगर अवनमन कोण ऊपर, ये आदमी 30 डिग्री मुंडी झुका करके जहाज को देख रहा है
है ना। तो यहाँ अगर 30 बना तो यहाँ भी कितना बनेगा 30। फिर वही आदमी मान लो यहाँ खड़ा है और इस जहाज को देख रहा है। किस जहाज को देख रहा है? जो डी पर है जहाज, उसको देख रहा है। तो वो आदमी कितना डिग्री का एंगल पे देख रहा है? तो वो बोल रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। कितना डिग्री के एंगल पे देख रहा है? 45। तो अगर ये 45 है बाबू, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब अब आपको निकालना क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। मतलब आपको क्या निकालना है? CD। क्या निकालना है सारे बच्चे बोलो? CD। देखो ये समुद्र है, समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ये क्या है बताओ? लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस में एक टॉर्च लगा हुआ है। अब इसी टॉर्च से जहाज को जब देखा जाता है तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे और 45 डिग्री के अवनमन कोण पे देखा जाता है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 45। दोनों जहाजों की क्या निकालनी है हमें? बीच की दूरी। तो दोनों जहाज कहां पर है? क्या ये जहाज है? नहीं, ये लाइट हाउस का पाद बिंदु है। डी क्या है? लाइट हाउस का पाद बिंदु। ये डी क्या है? डी पर जहाज है, क्योंकि समुद्र में ही जहाज चलेगी। तो डी पर जहाज है और सी पर भी क्या है बाबू? जहाज है। चलो इसको लिखते हैं शब्दों में। यहां पे क्या मानेंगे बताओ? माना BC। क्या बाबू? बी से लेकर सी तक क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है ना। जिसके एक किनारे पर क्या लगी हुई है? AB लाइट हाउस। क्या बाबू? लाइट हाउस लगी हुई है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। एवं बिंदु C और बिंदु C और D पर दो जहाजें स्थित है। दो जहाजें क्या है बाबू? स्थित है। दो जहाज है। किस पर? C और D पर। C और D पर। सारे बच्चे यहां पे ध्यान से देखिएगा। ACB कितना डिग्री का कोण है? एंगल C कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और एंगल D कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। सॉरी, एंगल D कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। आपको क्या निकालना है? दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी? दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी है बताओ? C से लेकर D तक। C से लेकर D तक। ये एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ। तो दोनों जहाज कितने दूर पर है? मतलब दोनों जहाजों की बीच की दूरी। तो एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, दोनों के बीच यही ना होगा। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? CD। तो CD बराबर वाट। और लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा है बोलो? 75 मीटर। कितना दिया है बताओ? 75 मीटर। मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है बोलो? 75 मीटर। कितनी मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची है ना। तो जिसके किनारे पर AB लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। चलिए क्या करेंगे बताओ? बारी बारी से समकोण त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे बताओ? समकोण त्रिभुज ABD। देखो ये छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला। अब समकोण त्रिभुज ABD में, छोटा त्रिभुज ABD में क्या करना है बताओ सारे लोग? लंब बटा आधार। क्या होता है फॉर्मूला? tan थीटा। थीटा की जगह पे कितना लेंगे? थीटा का मतलब न्यून कोण। न्यून कोण देखो कितना बन रहा है इस त्रिभुज में? 45 डिग्री है ना। समकोण नहीं लेंगे तो D, tan D। लंब कितना है? लंब मतलब जो ऊंचा है AB, और आधार कितना है? BD। कितना है बोलो? BD बराबर tan कितना डिग्री? D का मान देखो 45 है तो 45 लिख दिए। AB का वैल्यू बताओ बाबू? AB का वैल्यू बताओ? 75। और BD मालूम नहीं है। tan 45 का वैल्यू बताइए। यहां बता 1 ले लेंगे। चलिए क्या करना है आप लोग सारे बच्चे बोलिए? BD को 1 से गुना कीजिए, 75 को 1 से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। BD इज इक्वल टू कितना? 75 मीटर। यानी BD का वैल्यू कितना निकल गया? B से लेकर D तक कितना निकल गया बताओ? 75 मीटर। लेकिन हमें BD नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? CD। क्या चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों जहाजों की बीच की दूरी निकालिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सारा क्वेश्चन एक वे में बन रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। वही उन्नयन कोण, वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार। ठीक है, चलिए पुनः कौन सा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, देखो इसमें बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहना है, सीख जाओगे। क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब बड़ा त्रिभुज में देखो न्यून कोण कहां बन रहा है 30 डिग्री, कितने, कहां पर, सी पर, यानी सी। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी से लेकर सी तक, बराबर tan कितना, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ए बी का वैल्यू 75, ए बी का वैल्यू बीसी, बीसी को क्या लिखेंगे, बीसी को क्या लिखेंगे, बीसी को क्या लिखेंगे बताइए, बीसी को क्या लिखेंगे, बीसी को लिखेंगे बीडी प्लस सीडी। सारे लोग ध्यान से देखो, बीडी, बीसी को क्या लिखना है, बीडी जोड़ सीडी, दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा बताइए, बीसी। तो यहां क्या लिखना है, बीडी जोड़ सीडी, सीडी को और बीडी को दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा बीसी, बराबर tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए 1/√3। चलिए 75, बीडी का वैल्यू कितना है 75, तो बीडी की जगह पे क्या लिखेंगे 75 जोड़ सीडी बराबर कितना 1/√3। चलिए सारे लोग ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 प्लस सीडी को 1 से गुना करो, 75 प्लस सीडी बराबर 75 को √3 से गुना करो, 75√3। देखो बाबू 75 इधर प्लस में उधर से भेज दो, क्योंकि इधर सिर्फ सीडी को रखना है जो निकालना है। तो 75√3, 75 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी सीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, 75 कॉमन, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और यही आपका क्या आ गया, सीडी का आंसर कितना आया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्या लिखेंगे बताइए, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, सीडी, और सीडी कितना निकला 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना समझ में आया कमेंट करके बताइए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।